नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आज एक कहानी उस बाहुबली राजनेता की जिसकी गुंडई ऐसी कि उसने एसपी ऑफिस में घुसकर एसपी पर ही पिस्टल टान दी। राजनीति ऐसी कि पिछले 6 वर्षों से वह लोकसभा की सदस्यता को बरकरार रखे हुए है। रसूख ऐसा कि पार्टी से हटकर भी बयानबाजी करने में वो थोड़ा भी नहीं हिचकिचाते हैं। कारोबार ऐसा कि जिसकी 50 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज है। हम बात कर रहे हैं WFI के अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, जो कभी तिहाड़ जेल में बंद थे। तब के तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें तिहाड़ जेल में पत्र लिखते हैं और वो वायरल हो जाता है। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको यह बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पिछले कुछ महीनों से चर्चा में क्यों है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती के कई दिग्गज पहलवान कई दिनों से इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। खिलाड़ियों का आरोप है कि कुश्ती संघ उनका शोषण कर रहा है। WFI के अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। दिनेश मैम, आप क्या कहना चाहेंगे स्टेटमेंट पे, इस कमेंट पे? देखिए, पहले तो हम संविधान अपने हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या चाहे IAOA है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आए कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। 11 साल से WFI की कुर्सी पर काबिज बृजभूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप है। बृजभूषण शरण सिंह की गिनती दबंग नेताओं के रूप में होती है। बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे बृजभूषण शरण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा है। पहलवान के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली मानते हैं। कॉलेज के दौर में हुए छात्र संघ चुनाव में वे अध्यक्ष चुने गए और यहां से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1991 में पहली बार वे लोकसभा का चुनाव जीते। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर 6 बार लोकसभा के लिए वे चुने गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा आज से नहीं रहा, बल्कि उस दौर में रहा है जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें तिहाड़ जेल में बंद के दौरान एक भावुक कर देने वाली चिट्ठी लिखी थी। दरअसल 90 के दशक में छात्र राजनीति और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण शरण सिंह क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो चुके थे। 1991 में जब बीजेपी ने इन्हें लोकसभा का टिकट दिया तब इनके खिलाफ 34 मुकदमे दर्ज थे। बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह को गोंडा का रॉबिन हुड बताकर इनका बचाव किया और बड़े अंतर से इन्होंने चुनाव जीते। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब उन पर अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने के आरोप लगे। अंडरवर्ल्ड के जो साथ है उनके गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे और इसकी वजह से उन्हें टाडा का मामला दर्ज हुआ। दाऊद से फोन पर बातचीत के आरोप लगे, उनकी दाऊद की मदद करने के आरोप भी लगे और 1996 में बृजभूषण को टाडा कानून के तहत तिहाड़ जेल की सजा हुई, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक चिट्ठी तिहाड़ जेल में बंद बृजभूषण के पास पहुंचती है। उस पर लिखा होता है, प्रिय बृजभूषण जी, सब प्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला, नए सिरे से जमानत का प्रयास करना होगा। आप हिम्मत रखें, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी निश्चित ही नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, पढ़े, संगीत सुने, खुश रहे। मैं शीघ्र आऊंगा, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि का नाम, जाहि विधि रखे राम ताही विधि रहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी का लेटर था जो तिहाड़ जेल में बंद बृजभूषण सिंह को मिला था, जिसके बाद ये लेटर वायरल हो गया था। हालांकि CBI ने बाद में इन सभी आरोपों में बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया। बृजभूषण सिंह का दबदबा ऐसा था कि 1996 में जब बृजभूषण शरण सिंह को टाडा के तहत तिहाड़ जेल की सजा हुई तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा
सीट से चुनाव लड़ा और बृजभूषण सिंह के जेल में बंद होने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों से हरा दिया। बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा शुरू से ही रहा है। एक बार तो उन्होंने एसपी ऑफिस में ही एसपी पर ही पिस्टल टान दी। उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ आइए हम आपको बताते हैं। ये बात 1987 की है, जब जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में बृजभूषण सिंह ने पर्चा भरा था। बृजभूषण को एसपी ने अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें गाली देते हुए नामांकन वापस करने की धमकी दी। इसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी अपने एसपी पर पिस्टल टानने की बात भी बताई। बृजभूषण सिंह ने बताया कि मैंने एसपी पर पिस्टल टान दी और 200 गालियां दी। स्थानीय पत्रकार हनुमान सिंह सुधाकर भी वही थे। उसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां से निकल गया। 1980 के बाद बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा ऐसा हो गया कि उनके नाम पर युवा उनके जीतने हारने की शर्त लगाते थे। जब बात अयोध्या में से राम मंदिर की आई तब उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और इस आंदोलन में कूद पड़े। यह 1980 का दौर था जब बृजभूषण पहली बार बीजेपी के संपर्क में आए और हिंदुवादी नेता के तौर पे खुद को स्थापित करने लगे। बीजेपी के करीब आने पर बृजभूषण शरण सिंह ने पहली बार विधान परिषद या कि एमएलसी का चुनाव लड़ा, लेकिन 14 वोट से चुनाव हार गए। हालांकि इस हार के बाद भी वो कमजोर नहीं पड़े और लोकप्रिय होते चले गए, क्योंकि सामने राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था। राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआती दिनों में बृजभूषण सिंह गोंडा के साथ साथ अयोध्या के कई साधु संतों के करीबी बन गए, उनका आशीर्वाद लेते रहे। महंत रामचंद्र परमहंस, महंत नित्य गोपालदास, हनुमानगढ़ी के स्वामी धर्मदास समेत तमाम संतों का उन्होंने आशीर्वाद लेकर मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो गए। यहाँ उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता की छत्र छाया मिली। आडवाणी को जब रथ यात्रा बिहार में रोककर उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब उस वक्त फैजाबाद प्रशासन ने बृजभूषण सिंह को 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया। आडवाणी जब जेल से छूटे तो उन्होंने पहली यात्रा अयोध्या से शुरू की। उसमें गोंडा से फैजाबाद, फैजाबाद से अयोध्या घाट और अयोध्या से लखनऊ तक आडवाणी के सारथी बने रहे बृजभूषण सिंह। बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत जो 40 आरोपी बनाए गए थे, उसमें बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल थे। हालांकि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। वह कभी पंगा लेने में पीछे नहीं हटे। यही वजह थी कि एक बार उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को ही गुंडी बोल दिया था। फिर क्या था, बवाल शुरू हो गया और थमने का नाम नहीं ले रहा था। दरअसल बात सन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनाव प्रचार की है, जब भाजपा प्रत्याशी बृजभूषण सिंह ने एक रैली में कहा था कि मायावती उत्तर प्रदेश की गुंडी है। मायावती ने चुनाव जीतने के बाद उन्हें जेल भेजने की धमकी दी थी, अब वह जेल जाएगी। दरअसल चुनाव अभियान के दौरान ही बसपा ऑफिस में तोड़फोड़ हुई थी, जिस पर बसपा प्रमुख मायावती ने गोंडा में आयोजित रैली में बीजेपी प्रत्याशी बृजभूषण शरण सिंह को गुंडा बताया था। इतना ही नहीं, एक ऐसी भी चर्चित घटना उस वक्त की है जब वो गोंडा के नाम बदलने के मुद्दे पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती से भिड़ गए थे। मुख्यमंत्री मायावती ने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर रखने की घोषणा कर दी थी, जिसका बृजभूषण शरण सिंह ने खुलेआम रैली के दौरान विरोध किया था। तो कहानी थी बृजभूषण शरण सिंह के पहलवानी के आंकड़े से राजनीतिक अखाड़े तक की। उनका विवाद कभी किसी पार्टी से या कभी किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं रहा। कभी उन्होंने मंच पर एक पहलवान को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया, तो बाबा रामदेव को नकली खाद्य पदार्थ बेचने वाले का सम्राट बता दिया। कभी ओवैसी को अपना मित्र बताया। यह पहली बार नहीं जब बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह विवादों में रहे। कुश्ती के कार्यक्रम में वो अपना आपा खो बैठे और स्टेज पर ही उन्होंने एक युवा पहलवान को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। यह घटना दिसंबर 2021 की है, जब रांची के खेलगांव में शहीद गणपत राय स्टेडियम में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तब उन्होंने स्टेज पर ही एक युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था। नवंबर 2022 में बाराबंकी में भागवत समारोह में शामिल होने आए बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव के पतंजलि घी को नकली घी बताते हुए उन्हें नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों का सम्राट बताया। फरवरी 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने
ओवैसी को अपना मित्र बताया और कहा कि वह पूरा क्षत्रिय है और भगवान राम का वंशज है। 2019 की श्रावस्ती की एक रैली में बृजभूषण शरण सिंह ने हिजाब को तालिबानियों की विचारधारा बताते हुए आतंकवादियों की विचारधारा बताया। दबंगई के लिए फेमस बीजेपी सांसद और WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के पास करीब 10 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ की संपत्ति है, जबकि उनके पास एक स्कॉर्पियो, फोर्ड और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां उनके पास है। बृजभूषण शरण सिंह पहलवान का अखाड़ा भले ही वर्षों पहले पीछे छोड़ चुके हो, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में वह आज भी विरोधियों से पंगा लेने में पीछे नहीं हटते हैं। बहरहाल आज देश के बड़े बड़े दिग्गज पहलवान उनके खिलाफ राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार आपको ऐसे बाहुबली नेताओं की, अपराधियों की, माफियाओं की कहानी से रूबरू कराएगा। आप देखते रहिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस। अगर इस न्यूज को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।